चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ ऐसे चला लो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ऑन कर दो, वो हो जाएगा ऑन। कर दिया ये रिकॉर्डिंग की करो भाई। डाउनलोड साथ ही कर लोगे तो कर लोगे, वरना फिर वो यूट्यूब पे जाती है उसके बाद। तो अरे 2 मिनट रुको, सही 2 मिनट दे दो उसे ना। चलो मुझे 1 मिनट बना दे। अच्छा उसमें लाइट आ रही है होटल में, देखना। तो मैं रिमोट लेके आता हूँ। भेज रहे टिंकू तू अपना ग्रुप का कर रखा है। भेज के बात हुई, तुम तो सारे कर रखे थे के वो फाइल उड़ गई। फाइल उड़ गई, फाइल उड़ गई कैसे हो सकता है? तो देखा डायरेक्ट फाइल में जब डिलीट कर दी, माते भी कर दी। 29 क्वेश्चन नो एक्स्ट्रा। अच्छा क्वेश्चन वो ठीक कैसे दोबारा करके भेजना, अभी करके दिखा देगा। चलो ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा छोटे टॉपिक अपडेट करने से ना थोड़ा अलग दिख रहा है ना? अलग दिख रहा है, क्या अलग दिख रहा है? ये देखा पढ़ाई भाई स्क्रीन खराब है। पढ़ाई कर ले कि नहीं ना? स्क्रीन सेम है। पढ़ाई कर ले कि नहीं? पढ़ाई करने तुम कर लोगे कि नहीं? मैं तो कर ही रहा हूँ सर। मैं तो करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा सर? आप तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले सिस्टम बिल्डिंग के बारे में। आज की क्लास ना थोड़ी छोटी रखेंगे, ठीक है? एंड आपको जो पहले 4 दिन में बोला था ना सर, हाँ वो एक दिन शायद से एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना? 1 मिनट देना इसको। ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगा ना? 3 दिन है, इस हफ्ते खत्म है। नहीं 4 तो टोटल बचे ही थे तुम्हारे। 4 बचे थे आज की क्लास। 4 दिन तो हफ्ते में क्लास होती है। हाँ 4 दिन होती है, तो आज 4 क्लास बची थी। नहीं 3 बची थी। 4 बची है यार। ऐसा अरे तो 4 भी बची है तो इस हफ्ते में हो जानी चाहिए। एक क्लास होती है 5 होती है। हाँ 4 बची है तुम्हारी, 5 हो सकती है। देखना ये 5 देखना, 4 बची है भाई। देखना अब नोट स्टार्टेड देखना। नोट स्टार्टेड थर्ड पे लिखा हुआ है, देख। थर्ड पे कहाँ पे? अरे नीचे छोड़ो, ऊपर क्लास तुम्हारी पाइथन के ऊपर। ये तुम्हारी क्लासेस, ये 4 बची हुई क्लासेस। ओहो चलिए सारी अनस्टार्टेड कर दो दोबारा से। भाई बैच चलते रहते हैं, तुम जिस बैच में आ जाओ, दूसरा टॉपिक करना है फिर पढ़ लेंगे अगले बैच में। और भाई सुबह पाइथन पढ़ना है अभी अगले हफ्ते से। वो 11 बजे वाले बैच में 11 बजे वाले बात पता क्या, ये शाम वाला टाइम बेकार है। हां तो बढ़िया आ जाओ। हम सुबह के थे ना, हम पहले पढ़ते थे, फ्रेश माइंड से आते थे। हां आगे पढ़ते थे, उसके बाद गेम खेलते थे, जो भी काम होता सारा करते। अब इस टाइम सारे दोपहर बैच का टाइम सुबह करते हैं। सुबह कर दो। हां सुबह का तुम्हारा वाला तो बढ़िया स्टार्ट कर दो। 12 बजे है फिर बढ़िया। तो सुबह के ना 2 स्लॉट फ्री है सुबह के। अरे मेरी सुन लो, सुबह के 2 स्लॉट फ्री हैं। एक तो 10 से 11 का डन है। डन है। और यहाँ पे है तुम्हारे पास 2 से 3 का। ये 2 से 3 ठीक। ये दोनों बकवास है ना? पता है। वाओ ये 2 स्लॉट 10 से 11 वो है। आज एक 10 से 11 तो 10 से 11 हो गया। आ जाओ तो ये काल 10 से 11 सुबह। तो आज ये 10 से 11 मैं इस टाइम पास तो रो बात करना दूंगा। मेजॉरिटी के साथ जाएंगे। डिसाइड कर लो, मेजॉरिटी नहीं 4 रिस्पेक्टिव इस पे काम निकला तो चलो। अगर 4 वगैरह नहीं कर पा रहे मैं जल्दी नमाज के मैं कह रहा हूँ 4 वगैरह नहीं कर पा रहे 10 बजे के लिए, तो फिर 5 बजे रहेगा ना। मेजॉरिटी नहीं चल रही यहाँ पे। 5 मैं बताऊंगा तो 5 बजे क्यों कर रहे थे, समझाऊंगा थोड़ी देर में। मैं समझ गया ही क्या। ओ समझ गया तू भी। कितने ये कित पड़ेगा हैं? यो ना अब 10 बजे क्यों भाई?
नहीं सर गांड बता दिया मैंने समझ। चलो सुनो, बाद में अपने बाद में डिसाइड शाम करना। रह गया इसके पास अभी मैसेज भेजता हूँ। देखो चलेगा मेरे को अभी रेडी। अभी ना आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो जो हमने ऊप्स पढ़ी थी याद है, क्लास, इनहेरिटेंस, मैं तो फंक्शन, तुमने नहीं पढ़ी थी? तो तुमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी, ऊप्स पढ़ी थी, राइट? याद है? होता होता है। अरे तो तुमने ऊप्स पढ़ी थी, याद है? क्या ऊप्स पढ़ी थी, उप्स? हाँ हाँ याद हो। क्लास, फंक्शन, इनहेरिटेंस। क्लास ही तो पढ़ी थी और क्या पढ़ा? फंक्शंस भी तो पढ़े थे उसके अंदर। डंप वगैरह भी। वो तो जेसन था। जेसन के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे जेसन से पहले अरे फिर वेद सर आपने क्लास टेबल बताई थी। फिर वो मॉड्यूल्स, फिर प्रोजेक्ट वगैरह वो याद है? वो था छोटा सा टॉपिक था। हाँ वो छोटा सा नहीं था, उसका बचा हुआ पार्ट अब कर रहे हैं। फिर सर ना बीच में क्यों गाल रहा है जोसन? क्योंकि उस टॉपिक को समझने के लिए टाइम चाहिए था। मैंने टाइम दिया कि इस टॉपिक को क्लास वगैरह का अंतर समझ आ जाए। उसके बाद तुम्हें फिर आज का क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं पहले एक, जोसन का, जेसन का, उप्स का वो क्लास वाला पार्ट था ना, उसका, ठीक है। अब देखो तुम्हें ना एक सिस्टम बिल्ड करना है, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम बिल्ड करना है, कैसे? सर सामने बैंक रहा। देखो इस तरीके का बैंकिंग सिस्टम बिल्ड करना है तुम्हें, ठीक है। जैसे मैंने अपना कोड कर रखा है banking.py के नाम से, जूम कर देता हूँ। सर आपने फाइल बना। हाँ कोड है उसके अंदर मेरा ना, ये कोड तुम्हें लिखना है। अच्छा कोड लिख रखा आपने? मैं तुम्हें आउटपुट दिखा रहा हूँ, तुम्हें कोड लिखना है। चंडी बैंक, ठीक है। तुम कुछ भी नाम रख लो, मेरे बैंक का नाम सर मत रखना। तुम कुछ भी नाम रखो, डजंट मैटर। कॉपीराइट आ जाएगा। बता रहा हूँ, तुम कुछ भी नाम रखो, डजंट मैटर। कुछ भी मैंने ऑन किया, ठीक है। हेलो यूजर प्लीज चूज एन ऑप्शन आ रहा है, क्लियर? सर ये तो सीधा सीधा प्रिंट में लिख दूंगा। अरे सुन तो रहो, ये बहुत लंबा है ना। ऑप्शंस है, मैं लॉग इन कर सकता हूँ, डिपॉजिट कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ, बैलेंस चेक कर सकता हूँ, लॉग आउट कर सकता हूँ, एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स से मैं बैलेंस चेक करने का ट्राई करता हूँ। बैलेंस चेक करने का ट्राई कर रहा हूँ, फोर लिखा मैंने। ये ना सिखाया, सब सिखाया है, इसमें जितनी भी चीजें यूज होंगी ना, एक एक लाइन सिखाई है। नहीं सर आपने सिर्फ एग्जिट होना सिखाया है, इसमें सर एग्जिट ही नहीं हुआ। सब सिखाया है मैंने। सर सही में ये बता दो, ये 6 नंबर वाला लॉटरी के बैलेंस तो आएगा। अरे सुन तो लो, सुनोगे तभी तो समझ आएगा। तो मैंने क्या किया, बैलेंस चेक करने का ट्राई किया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बैलेंस चेक फेल्ड, यू मस्ट बी लॉग्ड इन। तो मेरे को पहले लॉग इन होना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। तो अब मैं करता हूँ रिटर्न टू मेन मेन्यू और मैं करता हूँ लॉग इन। यस सर। अब ये मांग रहा है यूजर नेम, मैंने यूजर नेम सेट कर रखा है योगेश, यस सर। ठीक है। पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4, मैंने पासवर्ड डाल रखा है। यहाँ ये तो हो जाएगा यूजर नेम पासवर्ड वाला, ठीक है। लॉग इन सक्सेसफुल, यू कैन यूज अवर बैंकिंग सर्विसेज नाउ। यस सर। अब मैं मेन मेन्यू पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक बैलेंस करता हूँ। सर हर बार मेन पे जाना जरूरी है? वहां तो से अपने आप ही नहीं भेज देगा मेन पे? नहीं, ऑटोमेटिकली मेन पे नहीं भेज रही ना, दो मेन्यूज हैं इसमें। अच्छा। एक तो जो ये वाला पूरा आता है 1 2 6 वाला ऑप्शंस के साथ, और एक वो जो दो ऑप्शन के साथ आता है, रिटर्न टू मेन मेन्यू और एग्जिट वाला, ठीक है। अब मैं अपना बैलेंस चेक करता हूँ, मेरा बैलेंस अब दिखा रहा है योर करंट बैलेंस इज 0, ठीक है। अब मिनिमम बैलेंस कुछ भी सेट कर लो, डजंट मैटर। अब मैं डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। सो डिपॉजिट करूंगा 2 नंबर, पहले तो मैं मेन मेन्यू में जाना पड़ेगा, सॉरी 1, ठीक है। मैं मेन मेन्यू में आया, अब मैं डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, लेट्स से 500 में डिपॉजिट करें। अब स्कैनर आएगा, डिपॉजिट सक्सेसफुल। ना भाई सर कर सकते, ठीक है। रिटर्न टू मेन मेन्यू। अब अगर मैं बैलेंस चेक करूंगा तो मेरा बैलेंस 500 हो गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। सर आज आज भी करना? नहीं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, आज भी ये करोगे। मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ कि तुम्हें कोड भी समझाऊंगा। हाँ फिर ठीक, मैं कोड भी समझाऊंगा, कोड तुम कॉपी नहीं करोगे, बस मैं समझाऊंगा। कॉपी करेंगे, देख के लिखेंगे। हाँ वही देख के लिखने को कॉपी करने कहते हैं। नहीं सर हम अपना थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। कह तो रहा हूँ कि तुम्हारे सिस्टम बंद करवा दूंगा और फिर तुम्हें कोड समझाऊंगा, ठीक है सर। और फिर तुम अपने सिस्टम खोल के मैं कोड यहाँ से हटा दूंगा, लिख लेना, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, तो प्लीज यूज ऑप्शन कि मैं वो लेट्स से विड्रॉ करने हैं। मैंने विड्रॉ कर लिए 315, ठीक है। मैंने विड्रॉ कर लिए 315, ठीक है। विड्रॉ सक्सेसफुल। अब मैं मेन मेन्यू में जाके अपना बैलेंस चेक करता हूँ, 4 से तो बस 185 बचे हैं। 500 मैंने डाल दिया, 315 मैंने विड्रॉ कर लिया, 185 मेरे पास बचे हैं, ठीक है। अब मैं लॉग आउट करता हूँ, सॉरी
6 है सर ना, हाँ। 2 करना पड़ेगा। नहीं 5 करना पड़ेगा ना, वो तो उस पे आ ही गया मैं। ठीक है, लॉग सक्सेसफुल। हाँ और मैं अब कर देता हूँ एक- एग्जिट। एग्जिट मेन पे जाके एग्जिट कर लो, मेन पे जाके 6 दबाते हैं। गुड बाय। अच्छा ठीक है, ठीक है और अगर अपने लैपटॉप को कर दो बंद, ले सर क्या फ्लैप डाउन सारे। ठीक है, तो हटाते हैं, ये हमारा कोड। ठीक है, बड़ा अच्छा खासा बड़ा कोड है, सर इतनी स्पीड में आते हैं 107 लाइन का कोड है। ठीक है, क्या 107 लाइन का कोड है, 107 लाइन का कोड है। टाइम दूंगा, डोंट वरी, कि अभी नहीं बोल रहा कि अभी इसमें होगा, 1 घंटे में करके दो। ठीक है, फोटो खींच लो। खींच लो, मैं तो कह रहा हूँ खींच लो, दिमाग में फोटो खींच सकते हो, खींच लो। फोन में खींच लें। नहीं फोन में नहीं, फोन में तो खींच सकते हो ना, फोन में तो हर कोई खींच सकता है। ये तो रिकॉर्ड हो गया सर, हाँ ये तो रिकॉर्ड हो गया होगा। हाँ, रिकॉर्ड हो गया होगा। रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया सर, रिकॉर्डिंग भेजो अभी, स्क्रीन शेयर कर। ठीक है, हमने बैंकिंग क्लास पहले डिफाइन करी है। सर ये इनिट करा दिया आपने, हाँ, ये जो सर्वो है ना इनिशियल बाद में यूज कर सके। हाँ, सर ये आपने लॉग्ड इन, ये लॉग्ड इन जो आपने बुलाया है। इस पे आने तो दो मेरे को एक बार, मैं तो अभी क्लास बैंकिंग पे ही हूँ। अच्छा आने तो एक लाइन का मतलब बताऊंगा, एक लाइन का मतलब बताता हो जाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, मैंने सबसे पहले अपनी क्लास डिफाइन करी बैंकिंग के नाम से। हम्म। ठीक है, उसके बाद मैंने उस क्लास को इनिशियलाइज किया इनिट फंक्शन से, और मैंने उसके ना 2 पैरामीटर्स रिक्वायर करे हैं, एक तो यूजर नेम और पासवर्ड, और सेल्फ मैंने लिखा है क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टीज इनहेरिट करवानी है नीचे। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले बैलेंस करके वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 0, जो हमें बाद में यूज करना है। बाद में यूज करना पड़ेगा हमें, तो मैंने एक सेल्फ डॉट बैलेंस लिखा और उसकी वैल्यू कर दी 0। अब मैंने क्या किया कि मैंने चेक किया कि अगर यूजर नेम योगेश है और पासवर्ड 1 2 3 4 है, मैंने सेट कर दिया, कुछ भी सेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एक मैंने वेरिएबल सेट किया लॉग्ड इन, जिसकी वैल्यू ट्रू कर दी। सेट किया है। हाँ, कुछ सेट किया है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू सही है, मतलब तुमने true यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है। सही डाला है, तो तुम लॉग्ड इन हो ट्रू, और गलत डाला है तो फॉल्स हो, लॉग्ड इन नहीं हो। ठीक है, तो मैंने चेक बैलेंस किया, चेक बैलेंस सॉरी चेक लॉगिन, एक मैंने क्लास फंक्शन बनाया चेक लॉगिन का, कि मैं लॉगिन हूं या नहीं हूं चेक करने के लिए, नीचे यूज किया है मैंने उसे इसलिए। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपली अपना कि जो लॉगिन ये वाला वेरिएबल था ना, इसकी वैल्यू रिटर्न कर दी, ट्रू है फॉल्स है जो भी है, ऊपर से यहाँ पे ट्रू फॉल्स कुछ तो आएगी ना, हाँ यहाँ से ट्रू फॉल्स कुछ तो आएगी, वो मैंने बस जब लॉगिन चेक किया तो मैंने सिंपली वो वैल्यू रिटर्न कर दी। अगर ट्रू है तो मैं लॉग्ड इन हूं, और फॉल्स है तो मैं लॉग्ड इन नहीं हूं। ठीक है, अगर लॉगिन है तो ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। नहीं नीचे। हाँ, अब मैं चेक कि मैंने एक फंक्शन बनाया बैलेंस चेक करने के लिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इफ सेल्फ डॉट लॉग्ड इन, केवल अगर लॉगिन हूं मैं तो बैलेंस बता दो। सर एक बार ऊपर करना थोड़ा सा, ये लो, थोड़ा सा और। ये लो। सर आपने ऊपर लॉग्ड इन और नीचे भी लॉग्ड इन लिखा है, हाँ, तो एलिफ फॉल्स है तो नीचे करना, और जो नीचे चेक लिखा है हाँ, इफ सेल्फ लॉग्ड इन, हाँ, सर ये फॉल्स भी तो लिख सकता है। हाँ, ले सकता है ना। अगर फॉल्स लिया उसने तो इफ वाली थोड़ी ना लगेगी, नीचे एल्स भी आ जाएगा वो। तो एलिफ में चला जाएगा सर, वो नीचे वाली चेक लॉगिन में भी तो आ जाएगा फिर, चेक लॉगिन वाली सेकंड डेफ में। इसमें चेक में, हाँ हाँ, यहाँ पे मैंने इफ सेल्फ डॉट लॉगिन किया है, हाँ सेल्फ डॉट लॉगिन की 2 वैल्यू हो सकती है, तो ट्रू या फॉल्स। हाँ कि अगर ये ट्रू हुई तो हमारी इफ वाली स्टेटमेंट रन होती है, अगर फॉल्स हुई तो else पे चला जाएगा ये। हाँ। अगर अच्छा, लॉगिन हूं मैं तो बैलेंस दे दिया मैंने, वरना नन बोल दिया। देखो थोड़ा। ठीक है, रिटर्न नन कर दिया वरना मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने एक डिपॉजिट का बनाया, अगेन सेम लॉजिक लगा, बस मैंने इसमें अमाउंट का वेरिएबल लिया है। इससे पहले अमाउंट बनाया था? बनाया नहीं है, यहीं पे पहली बार लिखा हुआ है अमाउंट मैंने यहाँ पे। बस आपने डिपॉजिट का बनाया था? डिपॉजिट का भी नहीं बनाया, डिपॉजिट का फंक्शन बनाया बनाया। था सर ऊपर नहीं, शेयर डिपॉजिट कहाँ है? बैलेंस मतलब बैलेंस बनाया था ना। हाँ, ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर एक अमाउंट का वेरिएबल बनाया, डिपॉजिट डिपॉजिट के नाम से फंक्शन बनाया, उसके अंदर अमाउंट का वेरिएबल बनाया। प्लस इज इक्वल टू मतलब प्लस इक्वल टू मतलब ऐड करना, कि बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। आपने सबके बना रखे होंगे, डिपॉजिट विड्रॉल चेक बैलेंस। बिल्कुल, ठीक है, इसमें भी वही किया कि अगर लॉग्ड इन है तो डिपॉजिट सक्सेसफुल करवा दो, डिपॉजिट करने दो, वरना नन रिटर्न कर दो। सेम तरीके से मैंने विड्रॉ का बनाया है, विड्रॉ में अगर लॉग्ड इन है तो बैलेंस माइनस कर लेगा वो, वरना विड्रॉल सक्सेसफुल सॉरी वरना नन रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब लास्ट में मैंने एक लॉग आउट का बनाया,
कि लॉग आउट में अगर लॉग्ड इन है तो वो लॉग आउट को लॉग्ड इन में फॉल्स कर दूंगा, लॉग्ड इन जैसे ही फॉल्स हुआ मेरा बेसिकली लॉग आउट हो गया। चले जैसे ही ट्रू है तो वो अपने आप फॉल्स हो जाएगा, हाँ लॉग आउट सक्सेसफुल। ठीक है, वरना नन। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक फेक मतलब क्लास को बेसिकली किसी भी नाम से इनिशियलाइज किया हुआ है, क्लास को किसी भी नाम से इनिशियलाइज किया हुआ है। ये तो रहा बैंक इक्वल टू बैंकिंग करके, ये रहा ये क्लास है, बैंकिंग ही तो क्लास बनाई थी ये रही। बैंकिंग बनाई थी, बैंक थोड़ी। तो बैंक तो मैंने वेरिएबल बनाया ना, उसको स्टोर किया मैंने बैंकिंग क्लास को। हाँ ठीक है, अब मैंने यूजर और पासवर्ड मतलब कुछ भी डाल दिया। ठीक है, ऑब्वियसली इससे लॉगिन तो होगा नहीं, क्योंकि लॉगिन के लिए तो योगेश 1 2 3 को चाहिए, इससे लॉगिन तो होगा नहीं। बट मेरी क्लास इनिशिएट हो जाएगी बिना लॉगिन हुए, मतलब मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा और मेरा कोड चल जाएगा। बेसिकली एरर ना है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। यूजर और पासवर्ड लिख के, यूजर और पासवर्ड ऐसे ही कुछ भी है, उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो तुम, रैंडमली लेजिट कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, कोड में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, अब मैंने किया व्हाइल ट्रू, व्हाइल ट्रू मतलब कंटीन्यूअसली चलता रहता कि। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने इनपुट ले लिया, चॉइस डाल दी, जो मेन्यू वहां पे आ रहा था वो मैंने मेन्यू यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। हाँ रुका हुआ हूँ। चूज इनपुट हेलो यूजर प्लीज चूज एन ऑप्शन। चलिए इसके तो फोटो ले लें, लॉगिन डिपॉजिट विड्रॉल चेक बैलेंस से थोड़ा ना भूल जाओ। ये मैं बता दूं पूरा अच्छा ऊपर लिखा हुआ है, पेमेंट है क्या नहीं अब तक? ये बात है किसी और उसका था यार, तुम्हें थोड़ा ना बोर्ड पे समझाया था मैंने, जाता है 7वीं क्लास का, वो भी ये पढ़ रहा है 7वीं क्लास का डेटा साइंस भी दिया है भाई। नहीं, वो प्योर पाइथन भी वो जेन एआई वगैरह के लिए। हम पीछे रहे। हाँ तो ये अपना ये है मेरा भाई ना करे नकली मैं फंस गया। ठीक है, ये इनपुट लिया हमने, ठीक है सर, लेकिन आपने पहले कभी करके नहीं दिखाया था, वन डॉट लॉगिन लिख के वन लिखेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। चॉइस है, इफ एल्स नहीं सिखाया, चॉइस थोड़ी सिखाया, इफ एल्स नहीं सिखाया, इफ एल्स तो सर वो है ना, अगर नहीं हो तो। इफ एल्स सिखाया था तीनों अगर चीजें। इफ बिना हो एल्स बिना हो तो फिर वो क्या? एल्स एल्स बिना हो इफ भी ना हो, एलिफ भी ना हो, फिर एल्स होता है। ऐसे ठीक है, ये सिखाया था, इफ एल्स सिखाया था, कहाँ घुस रहे हो उसमें? ऊपर ही नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पे चॉइस ले ली, चॉइस का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इनपुट ले लिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि चॉइस अगर यूजर ने 1 डाली है तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ, और मैं यहाँ पे बैंक जो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया था ना ये वाला, इसकी वैल्यू अपडेट करके एक्चुअल यूजर नेम और पासवर्ड चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो लॉगिन हो गया, उसके बाद मैंने एक बनाया कि चेक लॉगिन, जो ऊपर से चेक लॉगिन था ना, याद है चेक लॉगिन का फंक्शन था ऊपर, वो मैंने यूज किया कि अगर तो लॉगिन हो गया इसके बाद तो लॉगिन सक्सेसफुल दिखा देगा, है ना, लॉगिन फेल दिखा देगा। लो टाइम लो, बहुत ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट है ये, उसको ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं बोला था मैंने। कॉम्प्लेक्स नहीं है सर, ये ऐसा कैसे उतारना नहीं होगा। हाँ तो ऐसा कैसे उतार लो, अभी नहीं, जब बंद कर दूंगा उसके बाद देख के नहीं नहीं देख के क्यों, यार तो खुशी हो रही देख ले पता चले। तो दिमाग लगाओगे तभी तो कुछ कर पाओगे, तुम फोटो खींच के टीप लोगे, मेरा थोड़ा कुछ जा रहा है। नहीं अरे मेरे को ये बता रही जी, मैं बोल रहा हूँ कि तुम फोटो पर एक बार चेक लॉगिन पे जाना, खींच के टीप भी लोगे तभी मेरा थोड़ा कुछ जा रहा है। ठीक है, ये सेल्फ लॉगिन क्या है सर? सेल्फ लॉगिन, लॉग्ड इन वेरिएबल बनाया है एक, सिंपल एक वेरिएबल है। जब तक ज्यादा घंटा हो गया पहली बारी में ही। क्या सर थोड़ा सेट करो। अरे कुछ नहीं, वो तो लिस्टिंग लिखी हुई है बस। अच्छा ठीक है 15-20 लाइन का रुक जाओ। छोटा नहीं है कोई। अरे सर जी अपनी सीधा 30 सेकंड की लाइन का है। पहले स्प्रिंट लॉगिन पे ठीक है बनाएंगे देखो सर, जो मतलब हमने ऊपर चेक लॉगिन लिखा था, हाँ अगर वो और इसका यूजर नेम और पासवर्ड सेम है तो लॉगिन सक्सेसफुल, वरना से मतलब ये ठीक है सर। ठीक है, अब चॉइस 2 क्या है हमारी, डिपॉजिट। अब अगेन डिपॉजिट में वो पहले अमाउंट पूछ लेगा, और अब हम देख रहे हैं कि डिपॉजिट वाले का जो फंक्शन है उसको हमने अमाउंट के साथ रन किया तो आउटपुट क्या, मतलब ऊपर कितना
बैलेंस था। नहीं बैलेंस नहीं, ये तो हमने डिपॉजिट वाला फंक्शन रन किया ना कि बैलेंस हम ऐड कर रहे हैं, पैसे ऐड कर रहे हैं, मैंने वो रन किया। अब अगर लॉगिन नहीं था तो वो नन देगा, खाली का लॉगिन नहीं था। है ना, कि डिपॉजिट में अगर लॉगिन है तो ये करेगा, नहीं है तो ये करेगा, तो वो नन दे देगा मेरे को, हाँ है ना। और नीचे जैसे ही मेरे को नन मिला, मैंने बोल दिया डिपॉजिट फेल्ड, यू मस्ट लॉगिन, क्योंकि जब लॉगिन नहीं है तभी तो नन देगा। आ रहा समझ? कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना बहुत, ठीक है। जब लॉगिन नहीं है तभी तो उसने नन दिया मेरे को। प्रिंट आउट, सर आउट क्यों लिखी हुई है? ये रहा ना, अच्छा आउट, आउट जो बेसिकली वेरिएबल है, ठीक है सर। जो ऊपर से आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। सेम चीज मैंने विड्रॉ के साथ करी है, एग्जैक्टली सेम चीज है। थ्री सर करके ये तो आपने सर उसमें डाल दिया ना एंड में। अच्छा हाँ सब मैंने एलिफ में डाल दिए, रुके हुए हैं, क्या है? प्रिंट आउट, ठीक है सर। अच्छा ये साइड का वही तो था सेम। सेम है बिल्कुल, बस उसमें डिपॉजिट था, इसमें विड्रॉ है, ठीक है। ये चौथी आ गई बैलेंस चेक करने के लिए, ये भी सेम है। मैंने आउट के अंदर चेक कर लिया बैलेंस, अगर नन आया तो मैंने बोल दिया बैलेंस चेक फेल्ड, यू मस्ट बी लॉग्ड इन, वरना मैंने योर करंट बैलेंस इज इतना बता दिया, है ना। लास्ट में मैंने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट के लिए मैंने सेम वही लॉग आउट वाला रन किया, अगर नन आया तो लॉग आउट फेल्ड, यू मस्ट बी लॉग्ड इन, अदरवाइज मैंने जो भी उसका आउटपुट आया वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। और लास्ट में जब मैं एग्जिट था, 6 पे एग्जिट था, तो मैंने प्रिंट गुड बाय और ब्रेक, मतलब लूप से बाहर आ गया, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें तो कुछ भी नहीं था तो बोल देगा इनवैलिड ऑप्शंस। इनवैलिड ऑप्शन के मतलब 1 to 6 तक चॉइस थी, तुम 7 8 डाल दोगे और कुछ डाल दोगे तो इनवैलिड ऑप्शन बोल देगा, यस सर। ठीक है। और हर एक एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो दोबारा पूछता है रिटर्न टू मेन मेन्यू और एग्जिट, रिटर्न टू मेन मेन्यू और एग्जिट, तो क्या है यार, इसमें डाल दिया सर ये भी। नहीं अलग से बनाया मैं, वो तो यहाँ पे एलिस पे खत्म हो गया ना ऊपर वाला, तो ब्रेक लगा, मतलब उसमें ब्रेक लगाया था इसपे। हाँ ये रहा ना, एलिस में ब्रेक लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा एग्जिट के लिए ब्रेक लगा दिया, ठीक है। मैंने एक चॉइस और ले ली, चूज एन ऑप्शन, कि मतलब एक बार हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे उसके बाद ये दूसरा मेन्यू आएगा, फिर ये चॉइस टू डालना जरूरी है? नहीं डालो, बट वो फिर बार बार मेन्यू प्रिंट करता रहेगा, पूरा मेन्यू होना चाहिए नहीं ना एक साथ। हमारा तुमने बैलेंस चेक किया, उसने बैलेंस प्रिंट किया और मेन्यू प्रिंट कर दिया, तो बैलेंस तो ऊपर चला गया ना, मैं सिंगल सी में बैलेंस दिखेगा ना, मैं ऊपर वापस ऊपर स्क्रॉल करके आउटपुट देखना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस टू बार बार लिखा है, बार बार लिखा है, चॉइस 2 बार बार विद ऑप्शन आएंगे, बार बार बैक, हर बार हमें बैक जाना ही पड़ेगा, जरूरी है बैक जाना, सीधा मेन मेन्यू ही आ जाएगा। सीधा मेन मेन्यू पे तुम आ सकते हो, बट पॉइंट इज कि मेन मेन्यू बड़ा है तुम्हारा, अच्छा है ना। तो जैसे ही वो प्रिंट होता है, जितना भी ऊपर कंटेंट आया है, जैसे बैलेंस आया या डिपॉजिट का जो आया वो ऊपर चला जाता है ना, वो सिंगल स्क्रीन में नहीं दिखता, इसलिए हमने ये डाला हुआ है। इसमें हमने क्या किया है कि रिटर्न टू मेन मेन्यू है तो हमने कंटिन्यू कर दिया, अगर एग्जिट है तो ब्रेक कर दिया, वरना इनवैलिड ऑप्शन देके खत्म कर दिया। अच्छा 1 से कंटिन्यू कर दिया। हाँ चॉइस टू कहाँ पे है? तो ये है ना, CH, बता दो का स्पेलिंग। अरे स्पेलिंग ना देखता मन लगा कुछ और लिख लेंगे और ऊपर करके दिखा दो लो, ना सर, कोई ये भी हो गया, वो भी हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया। हाँ भैया। टाइम क्या होगा? दिमाग घूम गया थोड़ा पहले ऊपर का तो आया, दूसरा नीचे ना, सर आपने सब फाइल के लूप के अंदर लिखा हुआ है ना? सब कुछ वाइल लूप के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे का आ गया। आया समझ। और समझ गया, जैसे आपने कंटिन्यू लिखा था वापस लूप चल जाएगा, ये तो सिंपल और ब्रेक हुआ तो लूप से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सर जो आपने ब्रेक लगाया ये तो लूप के अंदर ही लगा हुआ, बिल्कुल लूप के अंदर ये, तो दोबारा वो मेन्यू सेम आ जाएगा? नहीं ब्रेक लग जाता तो लूप एग्जिट हो जाता है ना, ब्रेक से तो लूप ही बंद हो जाता है। सर ब्रेक तो ऊपर भी लगाया था। हाँ तो दो मेन्यू में एग्जिट है, दो बार एग्जिट कर सकता हूँ मैं, दो अलग अलग जगह से। एक तो 6 ऑप्शंस है उसके अंदर एग्जिट है, देखो एक तो जो ये 6 ऑप्शन है इसमें भी एग्जिट है, जब इस वाले मेन्यू पे हूँ तब मैंने 6 दबाया तो एग्जिट हो जाएगा, वरना उसके लिए ये रहा ब्रेक,
छठे पे एग्जिट लेने के हाँ लिए। तो वही तो बोल रहा है, ये तो छठे पे ही एग्जिट ले लेगा। नहीं एग्जिट लेगा क्यों, जब तक हम 6 देंगे ही वो एग्जिट लेगा ही नहीं, ठीक है। है ना। यहाँ पे दूसरे पे भी एग्जिट है, उसके लिए ये रहा। क्लियर, ठीक है। एक बार ऊपर से नीचे Starting में दिखाना पड़ेगा। आराम से पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। आई नो काफी कॉम्प्लेक्स कोड है, काफी बड़ा कोड है, इसलिए मैं बोल रहा था जो तुम बोल रहे थे ना उप्स के आंसर ये तो नहीं, से बड़े इजी है उप्स, ये बताते तुम उप्स से। कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत कोई नहीं है, मुझे भी पता तुम कर लोगे। मैं बता रहा हूँ कि उप्स को मुश्किल बोला जाता है, देयर इज अ रीजन। और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं सिस्टम बिल्डिंग, कि हमने एक प्रॉपर बॉटम से लेके एंड तक एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। ये होता है आपका सिस्टम बिल्डिंग। आपको उप्स के कंसेप्ट लिखे हुए हैं बाकी। ठीक है, कर ले शुरू। क्लियर है, पढ़ लिया और पढ़ना है फिर अभी। तुम पढ़ ले, मैं कर लूँ। पढ़ लिया, चलो ठीक है। लो मैं से पिला के मैं बोल गया था। अरे कोई इशू नहीं है, तुम अभी ट्राई तो करो, फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसमें से लिख लाना। बहुत छोटा है ये, अभी हमसे बहुत बड़े बड़े कोड करने वाले हैं। रेटिंग को ना सब छोटा सी हाइट सब पे सब कम छोटा जाते थे। ठीक है, तुम मतलब मैं भी कुछ काम कर रहा था उसमें, कोई कोई इश्यू है तो पूछ लेना। यस क्लास ये प्रॉब्लम दे दे रही तुम चालू। वही मतलब तुम पहले दिक्कत देखी क्लास लगते दिक्कत दिखाओगे। इसको अलग फाइल में करना, उसी में कंटिन्यू मत करना, बेटे सुन रहे हो, इसको अलग फाइल में करना, उसी में कंटिन्यू मत करना। बेटे जो ये चल रहा है ना भाई, अपने आप आ रहे, मैंने कुछ नहीं करा। ले मैं बंद कर दूं ये ना हड्डी जरूर करनी है तो। ये तो तुम्हें बोल लगा कर रहे हैं। तो हम सीख ले बंद कर दो गलती को पहले देख बोलता पता नहीं के नाम जरूर मत मैं तो बड़ा बेहाल था अरे मैं तो बड़ा बैंक की टेक दिया पहले डेफ में। तो डेफ पर कुछ भी ना क्या ना पहले का तो वही देना। पहले तो जिसका यूनिट है वो तो यूनिट ही रहता है। सर इन सब क्लास का मतलब क्या इन सब क्लास इन सब क्लास क्या बोल रहे हो? हाँ इन सब क्लास इन सब क्लास किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो? इसमें जापेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। दिखाओ। एक जो अपने आप प्रिंट करेगा ठीक है जो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये रहा। अच्छा ये इनिट सब क्लास, इस पे अभी मत जाओ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें इनिट ही नहीं समझ आया है। इनिट सब क्लास का मतलब होता है कि जब तुमने इनिशियलाइज किया, उस इनिशियलाइजेशन वाली जो फंक्शन है उसकी सब क्लासेस बना दो, मतलब क्लास के अंदर क्लास बना दो। बैलेंस के अंदर जीरो तो क्या सर एक चीज बता दो खाली, बैलेंस के अंदर जीरो लिखना है या फिर तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम बनाना है हाँ, तो हमने आपको करोड़ों रुपए दे लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं सर जी क्या फर्क पड़ता है? बैलेंस इक्वल टू GT5 पांच मिनट एक ट्रेन और कर ले भाई के नो एक ट्रेन हाँ एक गिरेगी एक यार है और 4 होगी सपेशा होगा। आओगा
दोनों में होगा एक ना मेरे यूजर नेम पासवर्ड की स्पेलिंग TASSWORD यूजर नेम पासवर्ड ये लिखना है बैलेंस दे दिया शेल्फ डॉट शेल्फ डॉट यूजर नेम हाँ लो LOG डिपॉजिट 500 न्यू बैलेंस 500 भाई लॉगइन की स्पेलिंग बताइए नीतीश LOGGED और देखिए फिर स्पेस दे जाएंगे बैलेंस 500 किच है की खोल रखा है मतलब तूने भी एक चला दिया हाँ मैं डिपॉजिट 1500 न्यू बैलेंस 1500 विड्रॉ 200 न्यू बैलेंस करंट बैलेंस नहीं होएगा केला उस दिन तुम्हें पता है ना ये लिखा हुआ कोड पता लग जाएगा मेरे को। हाँ और दूसरी चीज की जब ही तो मैं सामने नहीं, और दूसरी चीज की मेरे को लेजिट फर्क नहीं पड़ेगा तुम अगर ऐसे लिखाओगे तो। खुद दिमाग लगा कि सब जुबान पे से वही ध्यान चार दे रहे हो 3% रहेगा कितने हार पहले गई थी ले आ मैं कुत्ता करूंगा ये मेरा ये बोल रहा कि सेल्फ कितनी होगा सेल्फ कितनी एक के बाद तो ध्यान सारी के रहा गधे अरे थोड़ी सेल्फ आ जाएगा कड़े नहीं होता करे बैलेंस तक इस तरह से आओ तो सर ने अपनी मर्जी से बनाया ना यहाँ पे उनकी तौर बना रखा होगा ये इन्हें बना रखा होगा ये नीचे बना दिया होगा ऊपर नीचे कोई फर्क ना पड़ता ये अगर आपने लोग चले अरे मैं खाते में रखते हैं 1 2 3 4 5 12 15 50 393 445 65 04 65 043 लॉगिन की जगह मैं लॉगिन लिखूंगा LOGIN लॉगिन शायद लॉगिन PRU है सेल्फ डॉट लॉगिन और इसकी स्पेलिंग बताइए बकवास यही है ड्रॉ की जगह ड्यू लिख रखा है एक तो गलत बोलना तो लैपटॉप पे छापते हुए AI में ये आए ये निकल रहा है लैपटॉप पे छापते हुए AI में बैलेंस न्यू बैलेंस क्लास क्लास जब बनाते तो बीच में डॉट आता है या स्पेस आता है जैसे हम बैंकिंग की क्लास बना रहे थे ये वह यहाँ पे बीच में स्पेस आया डॉट है जब कुछ नाम स्पेस आया बस मैं इधर लग गया था तुझे साथ में ठीक बात है तू इतने नो ये लाइन तक निकाल है लोग में जी हाँ क्यों ठीक बात है जरूरी कई जगह गालनी पड़ेगी भी इतने दिक्कत आऊँ बाद में मुझे गाले पीछे राइट जोड़ते हाँ सीधा डॉट लगाते बस दे अपने मर्जी को करने की इश्यू रख सकते हो बस बाद में दिक्कत आऊँ कई जगह करनी पड़ेगी तो बेस सादे जो काम है मैंने ना भाई की बोल हम तक नहीं ना फिर चेक कर ले देखा तो इसमें बोर्ड तक हाँ तो स्टार्टिंग में देखा तो वही दूसरे लेवल या बनाया है डेव फंक्शन का तो मोबाइल लगाना वाइल वाइल के अंदर
सर ये लिख दो ना, क्या ये बोर्ड पे लिखा हुआ क्या? 1 2 3 4 5 की सर ये दो जल्दी आ हाँ सीधा यही लिखेगा चाहिए मतलब क्लास है फाइल के अंदर जो तुम्हें करना है वो तो खुद सोचना है, तो सब क्लास का स्ट्रक्चर है, क्लास के अंदर क्या करना है वो लिखा हुआ है। मैं तो 6 दोबारा तो फंक्शन लगाना पड़ेगा भाई उसके ये नाम है सबसे पहले सर क्या लिखा हुआ आपने? क्या इनिट अरे वो तो हो गया, उसके बाद लॉगिन लॉगिन गेट लॉगिन लॉगिन ये लॉगिन ये if login equal to हाँ ऊपर एक चीज होती है इंडिकेटर यार को ना बनाया मैंने जो करने वाले वो तो बोल रहे यार यूजर नेम किस पर है यूएसयू मिलेगा यूजर यूजर नेम का बक्सा पड़ेगा मेरे को यूजर नेम इक्वल टू इनपुट करना चाहिए ना इक्वल टू वाई ये सर पासवर्ड साइड में कोमा दे के लिख सकता हूँ ना, कोमा दे के जैसे यूजर नेम इक्वल टू होना चाहिए व्यक्ति के कोमा पासवर्ड होना चाहिए, कोमा लगा सकता हूँ बीच में ऐड करके लिखा होता है। ऐड मतलब अगली लाइन में की जगह नहीं नहीं, तुम उसी लाइन में लिख सकते हो, तो कॉमन नहीं होता, वो सेमीकोलन होता है। कौन सा सेमीकोलन है वो बताइए, सेमीकोलन मतलब कौन सा है? जो डॉट के नीचे एरो होती है यही होता है ना। सर समझे विषय हाँ मैं नहीं समझा तुम क्या बोल रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देखना यूजर नेम इक्वल टू होना चाहिए इसको, यहाँ पे स्पेस देंगे कोमा देगी लिख दूँ ये इक्वल टू होना चाहिए। अरे तो इफ तो लगाओगे पहले, ऐसे तो देखोगे और एंड आएगा, कॉमन नहीं आएगा। कोमा इफ यूजर नेम इक्वल टू ये एंड पासवर्ड इक्वल टू ये, ऐसे होएगा। पासवर्ड के लिए चलो
कैसे चल रहा है दिमाग शुक्र है बहुत ज्यादा जब देख कितना हो रहा है हाँ कुछ किताब वापस करना ठीक है वापस करना 5,000 ला ले 3,000 की कर देगी है क्या होगा ये आइटम बना रहा है वो तो लैपटॉप के मेंटेनेंस की काट गया हो वो लिखा है तो कट गया था इसे दौड़ के उड़े पहुंच भी गया तू और कितना हो गया मास्टर ने टाइप ना करा ओए जितना लिखा था उसके नीचे लिख दिया मैंने और जो वैल्यू का लिखना था प्रिंट प्रिंट कब करना होगा एक के ऊपर इन सारी देख ली नया जादूगर प्रिंट देख ली प्रिंट प्रिंट जादूगर प्रिंस हो रहा है लॉगिन सक्सेसफुल सक्सेसफुल होता ये है SUCCESS FUL अब डबल है डबल फील्ड की स्पेलिंग FAILED FIELD FIELD हाँ फील्ड ना तो फील्ड FAILD फिर फील्ड बोला था तूने फील्ड गई थी अकाउंट होल्डर देख कितना बैलेंस रखा है थोड़ा वो छोटा मोटा अकाउंट ये अपने घर का बैंक है होल्डर सही है फिर में क्या है कुछ और ही बना रहा भाई सुन तन डिपॉजिट बना दिया तन विड्रॉल बना दिया तन बैलेंस बना तन लॉगिन की बनाया के लॉगिन क्या बनाएगा जब और जब तक लॉगिन नहीं होता यहाँ तक मत जाएगा भाई जब मैं लॉगिन ना बनाया सीधा विड्रॉल पे आ गया शुक्राना से वही दिमाग काला आदमी है एक तो ये सब है ये एक पागल बना रहे हैं कि जो था भी ना अरे हो भी ना सन डेफ के भीतर डेफ हो दिया मैं लिख नहीं सकता वैसे पूछ ले सो डेफ के अंदर डेफ चलता है हाँ दिस हुआ वेरिएबल है मैं चल रही इधर तेरे दिक्कत आ रही है मेरे तो 5 प्रॉब्लम आ रही है 2 लाइन 2 लाइन में 5 प्रॉब्लम है मेरी वही ठीक प्रॉब्लम तो मैं तो जब तक डेफ के भीतर एआई तो डेफ दे दिया फिर दोबारा डेफ दिखा एआई एआई कंफ्यूज हो जाएगा एआई को जब तक पता नहीं है ना कि तुम करना क्या चाह रहे हो जितनी शादी है जितनी यहाँ है तो क्या कर दो अरे मैं बता ऐड नहीं ओके तरह भी नहीं दे
-1 रुपए। तो मेरे बराबर है और यार मैं थाना बराबर और किसका सर शेल्फ बुलाने के लिए ऊपर ब्रैकेट में शेल्फ लिखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ सेल्फ और यूजर नेम। मैंने देखा शायद आपने लिखा नहीं होगा। हाँ पे अच्छा देखना है ऊपर से चेक कर हम्म, स्क्रीन पे लगा के नहीं है अपने लैपटॉप में सर। अच्छा इसकी बात कर रहे मेरे को पता है ना मैंने क्या कोड लिखा है हैं। लिखा सर आपने सर उसके अंदर और क्या मेरी नजर को नहीं गई। सर लॉगिन का होगा भाई सोचा खत्म प्रिंट लॉगिन फेल्ड अगर मैंने लिखा ना मैं नहीं लिख लिया अच्छा लॉगिन फेल्ड है रहने दो। दोबारा लिखना है लॉगिन के बाद क्या है बैलेंस चेक लगाना तुम फिर डैश करो लग गया तो डेमो के बाद लगाया है लोग भी चेक करना है स्पेलिंग क्लियर है सी के चेक रेमिट ऐप के भीतर चेक करना चला क्या चेक मेरा चला ही नहीं फंक्शन देखो क्यों नहीं चला इंपोर्ट करना पड़ेगा ये इंपोर्ट करना पड़ता है चेक चेक नहीं कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता सर मेरे पे चेक ही नहीं आया अरे चेक नहीं आया क्या होता है चेकिंग आएगा क्या पूरी चेक सर बताओ ना मेरे में चेक नहीं आया आपके में आया अरे चेक भाई लिखो फंक्शन बनाना है तुम्हें आपने तो नहीं बनाया आपने तो सीधा लॉगिन चेक लिखा था अच्छा अच्छा लॉगिन चेक खाली चेक लिख के फंक्शन बनाना है या लॉगिन चेक लिख के चेक लिख के भी बनाया लॉगिन चेक के सर आपने बनाया check दो का तो मैंने फंक्शन एक भी नहीं देखा दोनों बना रखे हैं खाली चेक कब बनाया सर टिंकू भाई कुछ बता सर एक बार खाली चेक का थोड़ा नॉलेज देना बैलेंस की जिसमें मैंने -1 रुपए डाला। खाली चेक दिखा दो खाली चेक का आपने काम बनाया ये डिपॉजिट 500 1500 है तू कित बोल रही है यार ये कर रहा है तो डिपॉजिट जो डिपॉजिट कर रहा है मेरा कुछ नहीं कर और अब खरम ओए दिन गिना ही जाएगा इतना कर दिए। मैं गिन से देगी दुनिया